हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन्स करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान कोई केमिस्ट्री नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपका डर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों, हमने कुछ हैलो एरीन्स एंड हैलो अल्केन्स चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स करवाई थी, उसी कड़ी में कुछ आगे कर लेते हैं जो आपको इस यूनिट में काम आने वाली है। कल हमने बेंजाइलिक हैलाइड्स तक करवा दी थी, यानी कि हैलो अल्केन्स के कुछ टाइप, एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में हम हैलो एरीन्स बताते हैं। हैलो एरीन्स क्या होते हैं? जैसे नाम ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है, हैलो मीन्स हैलोजन, एरीन्स यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन इज द वन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेंजीन ही है। तो बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले उसको आप क्या कहेंगे? हैलो एरीन्स। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं, उनमें से एक बेंजीन है। हमारे सिलेबस में बेंजीन ही है। सो हम बेंजीन के साथ जुड़े हुए जो हैलोजन एटम्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिनको हैलो एरीन्स कहते हैं। तो हैलो मीन्स हैलोजन एटम, एरीन्स मीन्स एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के साथ हैलोजन एटम जुड़े हों उन सभी कंपाउंड्स को हैलो एरीन्स कहते हैं। हैलो एरीन्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ हैलो एरीन्स, एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ध्यान से समझना, एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। डायरेक्टली अटैच्ड यानी कि सीधे रूप से जुड़ा होगा, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। किसी भी 6 पोजीशन पे 6 पोजीशंस अटैच होने के लिए है बेंजीन में, तो कहीं भी डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हो, कोई भी हैलोजन, उनको क्या कहेंगे? हैलो एरीन्स। जैसे कि यहाँ क्लोरीन डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा है, तो इनमें बेंजीन, इस रिंग का नाम दिया जाएगा बेंजीन। इंपॉर्टेंट बात बहुत है ये। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका नाम फिनाइल कब दिया जाता है रिंग का, और बेंजीन कब दिया जाता है। तो बच्चों, फिनाइल तब दिया जाता है जब ये अल्काइल हैलाइड के रूप में हो, और बेंजीन तब दिया जाता है जब ये एराइल हैलाइड के रूप में हो। तो एराइल हैलाइड में क्या होगा? हैलोजन डायरेक्टली अटैच होगा। ओके, इस रिंग का नाम क्या दिया जाएगा? बेंजीन। तो बताइए क्या होगा? सबसे पहले क्लोरीन है, साथ साथ इसका नाम बता दो। क्लोरीन है तो क्या लगाएंगे? क्लोरो, और साथ में इस रिंग का क्या नाम हो गया? बेंजीन। तो ये नाम हो गया क्लोरो बेंजीन। राइट बच्चों, इसका नाम ये हो गया। इस कंपाउंड का क्या नाम है? देखो, यहाँ 2 हैलोजन एटम्स जुड़े हैं। ओके, इनकी काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग इस तरह से करेंगे कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स आपको प्राप्त हो। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। उस रूट से नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो 1 6 पोजीशन पे अपने को जुड़े हुए मिलेंगे। इस तरह से जा रहे हैं, 1 और 2 पर जुड़े हुए मिल रहे हैं, तो इस रूट से जाएंगे नंबरिंग करते हुए। ठीक है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट होना चाहिए। एक रूल है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं वो उनकी जो लोकेशन बताने वाले डिजिट है वो लोवेस्ट पॉसिबल हो, इसलिए इधर से रूट लिया है। ओके, अब इनमें 1 और 2 पोजीशन पर जब सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स 1 और 2 पोजीशन पर हो उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो क्या कहते हैं? ऑर्थो। और इसके लिए ओ यूज किया जाता है। ओके, ऑर्थो 1 2 पोजीशन पर ऑर्थो, और 1 3 पोजीशन पर, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, 1 3 पोजीशन पर हो मेटा पोजीशन होती है। 1 और 3 पोजीशन पर है दोनों क्लोरीन एक दूसरे के, तो ये क्या है? मेटा, और डिनोटेड बाय स्मॉल m। नेक्स्ट क्या है? 1 और 4 पोजीशन। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से समझना। क्या 1 और 4 पोजीशन पे है? 1 और 4 पोजीशन पे होता है, इनको बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा, पी से डिनोट करते हैं। 3 बातें समझ में आई? 3 बातें क्या समझ में आई? एक तो ये कि 1 और 2 पोजीशन पे हो तो ऑर्थो बोला जाता है, 1 और 3 पोजीशन पर हो तो मेटा बोला जाता है, 1 और 4 पोजीशन पर हो तो पैरा बोला जाता है। ठीक है, याद रखना ये। तो इसका नाम बताइए। इसका नाम हो गया 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। 1 पे है, 2 पे भी है। कौन है? 2 क्लोरो
1,2 डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। किसके साथ जुड़े हैं ये? रिंग के साथ, जिसका नाम बेंजीन दिया जाएगा। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। ओके, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो के रूप में देना चाहते हैं तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पर है तो हमने ऑर्थो लगाया, डैश करके डाइक्लोरोबेंजीन लिख दिया। और इस टर्म्स में ना देना चाहो, आईपीसी नेम में देना चाहो तो 1 और 2 पोजीशन पर 2 क्लोरीन है तो 1 और 2 लिखा डाइक्लोरोबेंजीन के रूप में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीधा इसका सीधा सा नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका आईपीसी क्या नाम हो जाएगा? इसका आईपीसी नेम हो गया कॉमन नेम, यानी कि मेटा के रूप में देना चाहिए। मेटा कब लगाते हैं? 1,3 पोजीशन पे, ये 1,3 पोजीशन पे है तो मेटा के रूप में देना चाहिए तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, ये और बताइए इसका नाम बता सकते हो? या 1 और 4 पोजीशन पे इनका नाम हो चुका है, यहाँ तक इनको सेपरेट कर दीजिए थोड़ा सा। इसका नाम बताइए। 1 और 4 पोजीशन पे है, 1 और 4 पोजीशन पे है तो क्या बताओ? 1 और 4 पोजीशन पर तो पैरा तो बाद में करेंगे, पहले 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और अब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, अच्छा ये हो गया। ये साथ साथ इनके कॉमन यानी कि कॉमन नेम में भी हम बताते जा रहे हैं। इसमें क्या हो गया? देखो, इसका आईपीसी नेम दें तो आईपीसी नेम देंगे तो देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो और मिथाइल। तो पहले कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप इस रूट से भी जा सकते हो क्योंकि उसको 4 ही नंबर मिलने वाला है। ओके, तो 1 और 4 पोजीशन पर आ रहे हैं तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, ये हो गया 1 ब्रोमो, 4 मिथाइल और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? रिंग का नाम जोड़ देंगे, बेंजीन। ये तो हो गया इसका आईपीसी नेम। कॉमन नेम की टर्म्स में क्या बताएंगे? बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम की टर्म्स में? भाई कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे? आप ऑर्थो पैरा यूज करते हो। आप देख रहे हो 1 और 4th पोजीशन पर क्या है? एक दूसरे के 1/4 पोजीशन पर है। 1/4 पोजीशन पे क्या यूज करेंगे? पैरा। ठीक है, अब पैरा देने के लिए हम पी और ब्रोमो और टोलिन, ये कहाँ से आया जी? ब्रोमोटोलिन। देखो, जब केवल इतना हो, सपोज करिए कि आपके पास ब्रोमीन नहीं है, आपके पास मिथाइल जुड़ा हुआ है रिंग के साथ। ओके, तो ये क्या हो गया? केवल रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। ओके, और मिथाइल बेंजीन का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? टोलिन। तो आप टोलिन की टर्म्स में देना चाहते हैं तो आप टोलिन की टर्म्स में कैसे बताएंगे कि जी टोलिन की पैरा पोजीशन पे जुड़ा है। ओके, टोलिन की पैरा पोजीशन पे। यदि आप नंबरिंग करना चाहते हो, टोलिन की टर्म्स में नाम देना चाहते हो, देखो एक तो आईपीसी नेम ये हो गया पक्का, ठीक है। और दूसरा क्या? मैं पैरा मेटा यानी कि पैरा की पोजीशन में हमने बता दिया कि टोलिन का नाम लिखिए और टोलिन पर पैरा पोजीशन पर 1/4 पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा। पैरा पोजीशन पे है तो पैरा ब्रोमोटोलिन कहा। अब मान लीजिए मैं 1, 2, 3 की टर्म्स में देना चाह रहा हूँ तो मुझे टोलिन की टर्म्स में देने के लिए नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो मैं बेंजीन की टर्म्स में दे रहा हूँ तो ऐसे सही है नंबरिंग। यदि मैं टोलिन की टर्म्स में देता हूँ तो नंबरिंग मुझे यहाँ से करनी पड़ेगी 1, क्योंकि टोलिन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 6। तो अब ये क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमोटोलिन। ओके बच्चों, ये हो गया। तो हमने एराइल हैलाइड्स के रूप में एराइल हैलाइड्स के कुछ नोमेनक्लेचर भी किए साथ साथ। अब अरल्काइल हैलाइड और कर लेते हैं। अरल्काइल हैलाइड में क्या होगा? अरल्काइल हैलाइड में डायरेक्टली नहीं जुड़ा होगा,
यानी कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली हैलोजन नहीं जुड़ा होगा, वो साइड चेन के साथ जुड़ा होगा। तो क्या लिखे यहाँ पर, हैलोजन अटैच टू दी हैलोजन, बताइए, हैलोजन अटैच्ड टू साइड चेन। इसमें हैलोजन साइड चेन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, वो साइड चेन रिंग के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। इनमें तो जैसे मान लीजिए ब्रोमीन था सीधे रूप से जुड़ा था, क्लोरीन सीधे रूप से जुड़ा था, यहाँ क्या होगा, हैलोजन सीधे रूप से न्यूक्लियर पोजीशंस पे, यानी कि इन 6 पोजीशंस पे हैलोजन नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा। वो किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, वो मिलेगा साइड चेन के साथ, और वो साइड चेन रिंग के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ब्रोमीन जो है वो सीधा नहीं जुड़ रहा, वो किसके साथ जुड़ा है, इस साइड चेन के साथ। ओके, ऐसी टर्म्स में, यानी कि जब अरल्काइल हैलाइड हो, जब हैलोजन सीधा रूप से ना जुड़ा हुआ मिले, तो ऐसे हैलाइड्स को अरल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। और यहाँ रिंग का नाम हमेशा क्या दिया जाएगा, फिनाइल। ओके, ध्यान रखना, उधर डायरेक्टली जुड़ा था एराइल हैलाइड कहलाए, वहाँ रिंग का नाम क्या दिया जाता है, बेंजीन। यहाँ रिंग का नाम दिया जाएगा फिनाइल, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ओके, अब क्या है, हमारे पास एक पेरेंट चेन ये है, 2 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन, इसके साथ ब्रोमीन भी जुड़ा है और फिनाइल भी जुड़ा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा, ब्रोमीन। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 और 2, क्योंकि नंबरिंग करनी होती है, इतना तो लेंथ में सीख रखा होगा बेसिक बातें, ठीक है। तो बताओ, तो इसका क्या नाम हो गया, 1 पर ब्रोमीन है और 2 पर फिनाइल। अल्फाबेटिकली लिख दो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, एक ब्रोमो है, एक फिनाइल है। बी फॉर ब्रोमो पहले आया, तो कितने पर जुड़ा है, 1 ब्रोमो 4, 2 पर क्या है, फिनाइल जुड़ा है। अब की बार रिंग, इस रिंग का नाम हम बेंजीन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जी उसमें हैलोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा, वो साइड चेन के साथ जुड़ा है, सो रिंग का नाम फिनाइल दिया जा रहा है। 1 ब्रोमो 2 फिनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। अब वर्ड रूट पे ही जो नीले बॉक्स में दिख रहा है, जो पेरेंट चेन में 2 कार्बन एटम्स है, पेरेंट चेन में क्या हो गया, इथ सुंदर लिखो इसका, इथ सिंगल बॉन्ड है, पेरेंट चेन में देखो बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड है, इथेन, ये इसका आईपीएससी नेम हो गया। नेक्स्ट वाले का कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले का कल भी करवाया था एक, बताओ, तो इसमें भी ये क्लोरीन डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा, तो इसको कर लेते हैं बच्चों। इसमें भी क्लोरीन डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा, तो ये भी एक अरल्काइल हैलाइड का ही कंपाउंड है। इसमें रिंग का पेरेंट चेन क्या होगी, पेरेंट चेन ये होगी, ये क्लोरीन है, ये फिनाइल है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, क्लोरोफिनाइल, और एक कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, मिथ, बॉन्डिंग सिंगल है, एन, और इसका दूसरा नाम ये, क्योंकि ये बेंजाइलिक हैलाइड भी है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें हैलोजन बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ जुड़ा होता है, बेंजीन मिलेगी, उसके साथ एक ही कार्बन होगा और उसी के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक, ठीक है। यानी कि कल मैं बता चुका हूँ बेंजाइलिक हैलाइड में, तो ये बेंजाइलिक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, लिख लगाने की जरूरत नहीं है, यह है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।